क्या आप एक हिरण की तरह होना चाहते हो या आप एक शेर की तरह होना चाहते हो? मैं आपको एक हिरण और एक शेर के बीच का अंतर बताता हूँ। जब हिरण सुबह जागता है तो वह दौड़ता है, जब उसे किसी खतरे की भनक लगती है तो वह दौड़ता है, लेकिन अगर कोई शेर उसका पीछा नहीं करता है तो वह दौड़ना बंद कर देता है। लेकिन दूसरी तरफ जब शेर जाग जाता है तो उसे किसी के पुश करने की जरूरत नहीं होती, वह खुद को ही पुश करता है। क्यों? क्योंकि वह जानता है कि अगर वह उस हिरण को नहीं पकड़ पाया तो न केवल वह बल्कि उसका परिवार भी नहीं खा पाएगा। आप यह खेल किस लिए खेल रहे हैं? आपका जुनून क्या है? आपका सपना क्या है? आपका उद्देश्य क्या है? इस खेल को खेलने का आपका उद्देश्य क्या है? अगर यह आपको पता हो जाए कि आपका उद्देश्य क्या है तो आपको जगाने की किसी अलार्म घड़ी की जरूरत नहीं होगी। आपका जुनून आपको जगाएगा। देखिए, मेरा अभियान मुझे जगाता है, मेरा दृढ़ संकल्प मुझे जगाता है, मेरे होने, कुछ करने और कुछ भी मैं जो चाहता हूँ उसे पाने की मेरी क्षमता मुझे जगाती है। लेकिन आपको क्या जगाता है? आपका अभियान क्या है? आप यह खेल क्यों खेल रहे हैं? क्या यह सिर्फ एक खेल है? क्या आप इसके साथ खाते हैं? क्या आप इसके साथ सोते हैं? क्या आप इसे पीते हैं? मेरी बात को ध्यान से सुनिए। जब आप एक शेर होते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपका परिवार खाने जा रहा है। अगर आपके झुंड को जीवित रहना है तो आपको शिकार करना होगा। आप अगर एक हिरण हो तो आप कम में गुजारा करने वाले हो। आप एक हिरण हो तो आप औसत होना अनुभव करने वाले हो। देखिए, अगर आप एक छात्र हैं, मुझे आपकी लायन मोड में आवश्यकता है। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं तो मुझे लायन मोड में आपकी ज़रूरत है। आप वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप लायन मोड में आ जाएं। हिरण मोड में आप कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं कर सकते। हिरण मोड में कुछ भी प्रभावशाली नहीं होता है। रन मोड, गिव अप मोड, क्विक मोड में कुछ भी नहीं होता है। डरा हुआ मोड, भयभीत में मोड कुछ भी नहीं होता है। सब कुछ लायन मोड में होता है। शेर होने का एक हिस्सा बस एक हिरण नहीं खाना है। शेर होने का एक हिस्सा शिकार है, क्योंकि असली शेर शिकार करना पसंद करते हैं। वे इस प्रक्रिया से उतना ही प्यार करते हैं जितना भी पुरस्कार से करते हैं। और आप में से कुछ सिर्फ स्कोर करना चाहते हैं। आपको यह प्रक्रिया पसंद नहीं है, आप इस प्रक्रिया से प्यार नहीं करते हैं। एक सच्चे हंटर का लक्ष्य पुरस्कार नहीं है। एक सच्चे शिकारी का लक्ष्य शिकार करना है। वे इसी के लिए जीते हैं, वे शिकार करने के लिए जीते हैं। वे केवल इसे पकड़ने के लिए नहीं जीते हैं। यह पूरी प्रक्रिया है। मुझे शेर पसंद है, मैं हिरण नहीं हूँ। मुझे प्रेरित करने के लिए मुझे किसी बाहरी चीज़ की जरूरत नहीं है। मैं अपने भीतर कुछ ढूंढता हूँ। जब आप एक सच्चे शिकारी होते हैं तो आप उस समय तक नहीं जाते जब तक आप हिरण का शिकार नहीं कर लेते। जब आप एक सच्चे शिकारी होते हैं तो आप तब तक शिकार करते हैं जब तक आपको एक हिरण न मिल जाए, और आप तब तक नहीं रुकते जब तक आपको एक न मिल जाए, और फिर आपको दूसरा मिलता है, और फिर आपको दूसरा मिलता है, और फिर आपको दूसरा मिलता है। आप खेल खेलते रहो, आप पिसते रहो, आप काम करते रहो। हर एक दिन आपके अपने विश्वास तंत्र को देखें और उस पर टिके रहें। इस प्रक्रिया में जल्दबाजी ना करें, इस प्रक्रिया पर विश्वास करें। इस दिन से आगे मैं अपनी सफलता, अपने लक्ष्य, अपने सपनों के लिए 120% दूंगा या कुछ भी नहीं दूंगा। जब आप किसी चीज़ को बुरी तरह से चाहते हैं तो आप उसकी कीमत की गणना नहीं करते, क्योंकि यदि आप कीमत की गणना करते हैं और आप देखते हैं कि इसकी लागत कितनी है तो आप इसे छोड़ सकते हैं, तो आप हार मान जाते हैं। इसलिए आपको यह जानकर भी अंदर जाना होगा कि मैं लागत की गिनती नहीं करता। मैं पुशअप करता हूँ, मैं अध्ययन करता हूँ, मैं खेलता हूँ, मैं दौड़ता हूँ, मैं अपने आप को पेशता हूँ, मैं खेलता हूँ, चाहे इसकी जितनी भी कीमत क्यों ना हो। क्योंकि मैं लागत गिनना शुरू कर दूँ तो मैं छोड़ सकता हूँ, मैं हार मान सकता हूँ, मैं आत्मसमर्पण कर सकता हूँ। लागत मत गिनो। आप एक ऐसे बिंदु पर पहुंच जाते हैं जहां आप इसकी गिनती नहीं करते हैं। आप जो भी कुछ भी करते हैं उसे प्राप्त करने के लिए आप जो कुछ भी करते हैं बस करते रहो। विजेता जीतते हैं और हारने वाले हार जाते हैं। और यदि आप हारने की कल्चर बनाते हैं, यदि आप पीड़ित बने रहते हैं, यदि आप हारते रहते हैं, यदि आप लोगों को आपके साथ किसी भी तरह का व्यवहार करने देते हैं तो यह एक कल्चर बनने जा रहा है। आपको अपने उस औसत दर्जे के हिस्से को छोड़ना होगा। आपको यह सामान्य सोच छोड़नी होगी जो आपको बता रही है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। आपके पास आपके साथ या आपके पास यह नहीं हो सकता जो आपके लिए संभव नहीं है। आपको वह छोड़ना होगा। आपको खुद पर भरोसा करना होगा। आपको पता चल गया है कि आप जहां अपने अंदर की चीज़ों के साथ आए हैं, आप एक विजेता हैं। आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं। इसे जीतने का आपका अधिकार है। आपको सपना देखने का अधिकार है। आपको ये चीज़ें तब तक नहीं मिलती, आपको ये विचार तब तक नहीं मिलते जब तक कि आपके पास ऐसा करने की क्षमता ना हो। अपने उपहार का उपयोग करें और मजबूत बने, बेहतर बने, तेज बने, होशियार बने, अधिक उत्पादक बने। और क्या आपको पता है, आप एक ऐसे जीवन का निर्माण करेंगे जो कहता है कि मैंने आपको एक शब्द कहे बिना ऐसा कहा था।